बहुत ख़राब मेलें भेजी जाती हैं, जिसमें कि एक बार हमारी जो चेयरपर्सन है किरणजीत भाटिया बसीन जो भी है, और उन्होंने ये बोल दिया कि मैं सारे डिपार्टमेंट को टर्मिनेट कर दूंगी, जबकि एज़ पर गवर्नमेंट लॉ उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अथॉरिटी ना होने के बाद भी हर कोई ऐसे काम कर रहा है यहाँ पर जो कि बिल्कुल इलीगल है। जैसे कि हम कोई पोस्ट नहीं होती है स्कूल्स में मैनेजर की, लेकिन यहाँ पे एक मैनेजर ऋतु वर्मा है जिनकी पोस्ट क्रिएट की गई है, और यहाँ पे हमारे स्कूल में कोई उसकी पोस्ट नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बिहाफ पे मुझे सस्पेंशन दिया 15 दिसंबर को, और जब हमें पता चला तो ये सबसे पहले तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि ये कोई पोस्ट ही नहीं है और आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सस्पेंशन बेकार है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपने 15 दिन के नोटिस के बाद यहाँ पे जो है स्ट्राइक के लिए बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पीरियड में कोई भी सस्पेंशन नहीं होता। गेट के बाहर रहना चाहती हूँ कि जब तक वो लोग बाहर आकर ये एश्योरिटी हमारे सारे लोगों को नहीं देते कि वो हमारी सैलरी जो 4 महीने के इमीडिएटली हमें दे। देखिए, हम इस बात से भी एग्री कर जाएंगे कि हमें 2 महीने की सैलरी इमीडिएटली मिले, और उसके बाद 2 महीने की वो हमसे टाइम ले लें, चाहे वो 20 दिन का, 25 दिन का, हम 30 दिन का भी टाइम दे देंगे कि चलो ठीक है, अगर वो इतना फ़ंड उनको अरेंज करना है। लेकिन अगर ये कहें कि बच्चों की फ़ीस आएंगी तो सैलरी मिलेगी, और ऐसा ही हो रहा है, कभी 4 टीचर्स की सैलरी आ रही है, कभी 2 टीचर्स की रोज़ सैलरी आ रही है। हम 2 महीने में 3 ब्रांचेस की सैलरीज कंप्लीट होती है, और 2 महीने में जब ये हम 3 ब्रांचेस की सैलरी कंप्लीट होती है, तब तक हम 2 महीने और पीछे चले जाते हैं सैलरी में। 2 साल से ये चल रहा है, 2 महीने। हाँ, और फीसें तो कंटिन्यू आ रही है, क्योंकि हमारे लोगों के पास डाटास भी हैं, और 2 महीने का ये जो बैकलॉग था वो अब 4 महीने में कन्वर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में मतलब ये सर्वाइविंग हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो सिंगल पेरेंट है, और ख़ास तौर पे हमारे जो मेल स्टाफ हैं जिनके घर में कि वो ही एक अर्निंग है, तो उस कंडीशन में उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल ब्रांच में गए हैं, हम DOE में गए हैं, वाई मार्का जी से मिले हैं, हमारे दोनों वेस्ट जोन 18 और 17 दोनों ही के जो DOE हैं उनसे मिले हैं। कंप्लेंट्स हमने दी हुई हैं, लेकिन कोई भी जो है उन लोग हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा है, और मैं सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सच में हमारी मदद कौन कर सकता है। और अभी भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन ऐसा आएगा जो हम सब लोगों के लिए एक सही फैसला लेकर आएगा, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थे सब हाथ खड़े कर चुके हैं, और इवन हमारे सामने हाथ भी जोड़ चुके हैं, और लेबर कोर्ट में भी जाके हाँ हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर मेरा बस चला तो मैं डे नाइट की ड्यूटी यहीं करूँगी। और साथ में